जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की में। आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप एसएससी जीडी के एस्पिरेंट हैं तो आंसर की आए लगभग 3 से 4 दिन बीत चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में आपकी स्टेट वाइज, कम्युनिटी वाइज क्या कट ऑफ रहने वाली है, आपकी कैटेगरी से आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो पिछली बार के कट ऑफ को बेस मानकर इस बार किस तरीके से चीज़ें चेंज हुई हैं, कौन कौन सा पैटर्न चेंज हुआ है, इन सब चीज़ों को देखने के बाद कट ऑफ पर क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो प्रत्येक स्टेट की, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट बच्चों का यही था कि हम इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इस स्टेट से हैं, हमारी कट ऑफ क्या जाएगी। यदि आप इस कट ऑफ के अंडर में जो है मैच करते हैं, आपका जो स्कोर है अगर इतना बन रहा है तो मैं आपको श्योरिटी के साथ ये कह सकता हूँ कि आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। जितनी भी चीज़ें मैंने एनालाइज की है वो सभी डाटाबेस हैं, वो सभी फैक्ट के साथ है, कोई चीज़ मैंने अपने पास से नहीं ऐड की है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। फर्स्ट मैं आपको बता दूं तो अभी कल के डेट में एक आरटीआई रिप्लाई आया एसएससी के जो है साइट पे कि जो आपका जो एग्ज़ाम था एसएससी जीडी का, इसमें 35,71,000 बच्चों ने टोटल एग्ज़ाम दिया है। इससे पहले मैंने बताया था 37 से 38 लाख बच्चों ने लगभग एग्ज़ाम दिया था, लेकिन जब आरटीआई रिप्लाई आया तो ये श्योर हो गया कि लगभग 2 से 2.5 लाख बच्चे कम ही उससे जो है एग्ज़ाम दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि जबकि आपको फिजिकल के लिए इस बार जो बुलाया जाना है 3,72,000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाना है, यानी एक सीट के लिए लगभग 9 से अधिक और 10 से कम, 9 से 10 बच्चे के बीच एक सीट के लिए जो है फिजिकल के लिए दावेदारी है, जितना बच्चों ने एग्जाम दिया है। अब मैं भी एक कम्युनिटी पोल का आपको रिव्यू दिखाऊंगा। जो कम्युनिटी पोल मैंने ये लगभग 3 से 4 कम्युनिटी पोल ऐसे कराए हैं और सब में आप मानिए कि टोटल आपके द्वारा दिया गया रिव्यू है, सब में जो मिलता जुलता है एकदम फैक्ट वही डाटा है कि लगभग 80 से 81% बच्चे ऐसे हैं जिनके 55 क्वेश्चन से कम बन रहे हैं। आप समझ लीजिए, यानी एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि इस बार जो भी कट ऑफ जाए, फाइनल मेरिट में जो बच्चा फिजिकल के लिए उठेगा, फाइनल में 2 से 3 नंबर ही कट ऑफ इंक्रीज होने वाली है। इसका मैं आपको सबसे बड़ा जो प्रूफ जो देना चाहूँगा, आप पिछली बार की वैकेंसी अगर देखेंगे तो फिजिकल में 12 गुना बच्चा बुलाया गया था, इस बार फिजिकल में 8 गुना बच्चा बुलाया जाएगा। और जो लास्ट में फिजिकल, मेडिकल और जो भी मेजरमेंट है, हाइट, वेट, चेस्ट, इन सब चीज़ों को क्वालिफाई करके बच्चा बचता है, उसकी संख्या लास्ट में जो मार्क्स के बेसिस पर बाहर किया जाता है लगभग 2 से 3 होती है, यानी पर सीट 2 से 3 बच्चा होता है, जिसे मार्क्स के एक बच्चा लेना है, 2 बच्चे को बाहर करना है। तो यानी इतने बच्चे होते हैं जिनको मार्क्स के बेसिस पर बाहर करना है। और इस बार 8 गुना बच्चा बुलाया जा रहा है, यानी हर सीट पर 4 बच्चा ऑलरेडी कम बुलाया जा रहा है। इससे एक चीज़ ये श्योर है कि आपकी फाइनल मेरिट बढ़ने वाली नहीं है। आप ये कहेंगे कि सर ऐसा हो सकता है कि इस बार 8 गुना बच्चा बुलाया जा रहा है तो कम बुलाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछली बार 2,85,000 बच्चा बुलाया गया था, इस बार 3,72,000 बच्चा बुलाया जाएगा, ये आपको पता है, क्योंकि इस बार जो पदों की संख्या है वो 46,500 है। फॉर्म अप्लाई 54 लाख है। प्रेजेंटी आपने देखा आरटीआई का रिप्लाई आया, लगभग 67 से 68% बच्चे प्रेजेंट हुए। और जबकि 2021 में जो पदों की संख्या थी वो 25,271 थी और जो फॉर्म अप्लाई था 71 लाख था, यानी उस बार एक सीट के लिए 197 बच्चे ने एग्जाम दिया था। अगर हम 70% उस बार की जो प्रेजेंटी थी, लगभग 1.5 से 2 महीने में एग्जाम हुआ था, 70% अगर है तो एक सीट के लिए 197 बच्चा फाइट कर रहा था पिछली बार 2021 वाली वैकेंसी में, और इस बार 9 से 10 बच्चा एक सीट के लिए फाइट कर रहा है। ये आपका कंपटीशन है। कम्युनिटी पोल में मैंने आपको बताया, आप देख लीजिए, कम्युनिटी पोल में लगभग 8 से 10 बच्चा जो है ऑलरेडी 8 बच्चा, लगभग 80% बच्चे 55 बिलो होने का ये सीधा सा आशय यही होता है कि हर 10 में से 8 बच्चे का स्कोर जो है इससे कम बन रहा है, यानी आप सेफ हैं। अब मैं अगर नेक्स्ट बात करूं तो पिछली बार की कटाव के बेसिस पर जो है मैं आपको स्टेट वाइज कटाव बताने वाला हूं। इसमें मैं आपको फर्स्ट बताऊंगा जनरल डिस्ट्रिक्ट, जिन भी राज्यों की बताऊंगा जनरल डिस्ट्रिक्ट की, और उसके बाद मेल कैटेगरी की। फीमेल की 3 से 4 नंबर आप माइनस कर सकते हैं प्रत्येक राज्य में, मैं उसको भी बताऊंगा। और इस हिसाब से ये मैं जो आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ ये आपके रॉ मार्क्स के बेसिस पर मैं बता रहा हूँ। अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। यदि आप इतने मार्क्स गेन कर रहे हैं जितना मैं बताने वाला हूँ, आप समझ लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 110% आपका सिलेक्शन होने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ। अगर फर्स्ट मैं उत्तर प्रदेश स्टेट की बात करूँगा, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो पिछली बार जो फिजिकल की कट ऑफ लगी थी जनरल कैटेगरी की, वो 66 नंबर पर लगी थी, यानी 66 क्वेश्चन पे। पिछली बार एक क्वेश्चन का 1 नंबर था। अगर वही रेशियो इस बार भी रहेगा, क्योंकि देखिए जो रिजल्ट का जो परसेंटेज होता है वो सेम होता है, पूर्णांक बदल सकता है लेकिन परसेंटेज नहीं बदल सकता। यानी अब जो पिछली बार स्कोर 100 पे लग रहा था, 100 पे जो पूर्णांक बना था वो पूर्णांक इस बार 80 पे बनेगा। यानी अगर हम 80 का 66% निकालें जनरल कैटेगरी के लिए तो 52 क्वेश्चन बनता है। अभी आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है और मैं ये जो 52 क्वेश्चन बता रहा हूँ ये वो सारे फैक्टर काटने के बाद, जबकि आपको पता है कि इस बार टाइम मैनेजमेंट करना बहुत बड़ा इशू था। बच्चों को क्वेश्चन आ रहे थे लेकिन लगभग बच्चों के साथ यही हुआ कि
कुछ ना कुछ ये किसी का मैथ छूटा, किसी का रीजनिंग छूटा, इस तरीके से समस्याएं आई हैं। और पिछली बार 90 मिनट में 100 क्वेश्चन था, तो टाइम का मैनेजमेंट करना इतना बड़ा इशू नहीं था जितना इस बार था। तो इन सब फैक्टर्स को, जबकि पदों की संख्या भी इस बार ज़्यादा है, अगर मैं इन सब चीज़ों को एक बार साइड भी कर दूं, पिछले बार के अगर मैं आंकड़े पर चलूं, तब भी देखिए 52 क्वेश्चन यदि आपके बन रहे हैं जनरल कैटेगरी से है, अभी आपके नॉर्मलाइजेशन में भी मार्क्स मिलने वाला है, आप श्योर समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। फाइनल में आप लोग कहेंगे कि फाइनल में मेरिट इंक्रीज होगी। मैंने आपको बताया कि पिछली बार 2 से 3 बच्चा मैक्सिमम जो लास्ट में बचा था, जिसको मार्क्स के बेसिस पर बाहर किया गया था, आप समझ लीजिए कि जो एक सीट के लिए 12 बच्चा बुलाया जाता है, इसमें 8 से 9 बच्चा ऑलरेडी फिजिकल में और मेडिकल में और उसके बाद जो भी मेजरमेंट है, हाइट, वेट, चेस्ट, इसमें बाहर हो जाता है। ये फैक्ट है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस चीज़ को देख सकते हैं। विद प्रूफ मैंने उसमें ये बताया था। तो अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो जनरल कैटेगरी के लिए 52 से 55 मैं उनका बता रहा हूं जिनकी शिफ्ट लगता है ईजी है, नॉर्मलाइजेशन में कम मार्क्स बढ़ेगा, ये आपकी फाइनल मेरिट होने वाली है। अगर आपके 55 क्वेश्चन बन रहे हैं, 52 से 55 इस बार उत्तर प्रदेश से आप हैं, आप श्योर समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि पिछली बार 66 पे लगा था। मैं पिछली बार का उत्तर प्रदेश का अगर दिखाऊं तो पिछली बार ओबीसी कैटेगरी की 65 पे बनी थी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 63 पे बनी थी, एससी कैटेगरी की 58 पे बनी थी और एसटी कैटेगरी 53 पे बनी थी। ये फिजिकल की कट ऑफ थी, लेकिन एक सीट के लिए 12 बच्चा था। इस बार एक सीट के लिए 8 बच्चा है, यानी फाइनल में 2 नंबर से ज़्यादा इंक्रीज होने वाला नहीं है। अब इस बार की इसी बेसिस पर अगर मैं एक्सपेक्टेड आपको मार्क्स के बेस पर अगर कटा बताऊं, 102 से 110 जो अनरिजर्व कैटेगरी की, यदि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो 102 से 110 आपके बन रहे हैं, आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। 110 मैं इसलिए बता रहा हूं, ये फाइनल होने वाला है। 110 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कतई चांस नहीं है। अभी आपको नॉर्मलाइजेशन में भी मार्क्स मिलेगा। ये सारी फैक्ट बातें हैं। ओबीसी कैटेगरी 100 से 106, ईडब्ल्यूएस 98 से 105, एससी कैटेगरी 92 से 100, एसटी कैटेगरी 84 से 92। यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य से बिलोंग करते हैं, मेल कैंडिडेट हैं और जनरल डिस्ट्रिक्ट से हैं, इतना आप मार्क्स गेन कर रहे हैं, आप श्योर समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये फैक्ट चीज़ें हैं जिसको मैंने लगभग 3 से 4 दिन में जो है एनालाइज किया है। जो भी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, बच्चों का जिस तरीके से गलत हुआ है, जिस तरीके से टाइम का इशू हुआ है, इन सब चीज़ों को देखने के बाद अगर हम इन सब चीज़ों को एक बार साइड भी कर दें, तब भी यही परिस्थिति देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बिहार स्टेट की, तो बिहार जो पिछली बार कट ऑफ बनी थी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 56 पे बनी थी, अनरिजर्व कैटेगरी की 61 पे बनी थी, ओबीसी की भी 61 पे बनी थी। थोड़ा सा इशू था, अनरिजर्व की 61.54 थी, ओबीसी की 61.45 थी और एससी कैटेगरी 48 और एसटी कैटेगरी वालों की 62 पे बनी थी। इस बार की इस बेसिस पर जो कटाप बनने वाली है, यदि आप बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं, तो 96 से 104 मार्क्स जिसके भी बन रहे हैं, अभी माइनस मार्किंग को हटाने के बाद, आंसर की आने के बाद, मैच करने के बाद आप सेफ हैं। अनरिजर्व कैटेगरी से है, जनरल डिस्ट्रिक्ट से है, आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि इस बार फिजिकल कड़कती धूप में होने वाला है। आपको पता है फिजिकल के लिए समय भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है फिजिकल में बाहर होंगे और 8 गुना ही बच्चा बुलाया जा रहा है। तो लास्ट में ये समझ लीजिए 2 से 3 नंबर मैक्सिमम फाइनल मेरिट इंक्रीज होने वाली है, इससे ज़्यादा इंक्रीज होने का कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट में अगर बात करूँ ओबीसी कैटेगरी 96 से 104, एससी कैटेगरी 76 से 84, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 90 से 100, एसटी कैटेगरी 98 से 102। यदि आप बिहार राज्य से हैं, मेल कैंडिडेट हैं, इतना आपका बन रहा है, जनरल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आप सेफ हैं। मैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और नक्सल प्रभावित जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी अगर बात करूं, तो इससे काफ़ी कम वहाँ की कट ऑफ रहती है, तो आप 3 से 4 नंबर तो जो है मिनिमम आप इतना तो माइनस कर ही लें। फीमेल के लिए 3 से 4 नंबर आप माइनस कर लीजिए, प्रत्येक स्टेट का 3 से 4 नंबर आप, जैसे मैं बिहार का बता रहा हूँ, आप माइनस कर लीजिए मेल कैटेगरी से, मेल कैंडिडेट से अपनी कैटेगरी में। इतना आपका अगर बन रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि आप अगर फिजिकल क्वालिफाई करते हैं, एसएससी में एवरेज बच्चा ही जो पढ़ने में एवरेज है, फिजिकल जिसका अच्छा है, मेडिकली जो फिट है, हाइट, वेट, चेस्ट जो भी मेजरमेंट है, इस सब पे अगर फिट बैठता है, उसी बच्चे का फाइनली सिलेक्शन होता है। तो इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट मैं बात करूं दिल्ली की, दिल्ली में जो पिछली बार कट ऑफ थी वो अनरिजर्व की 61, ओबीसी की 57, ईडब्ल्यूएस की 44, एससी की 60, एसटी की 45। उस बेसिस पर इस बार जो कट ऑफ लगने वाली है, अनरिजर्व कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हैं, 96 से 105 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, मेल कैंडिडेट हैं, आप सेफ हैं, आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। ओबीसी 90 से 100, ईडब्ल्यूएस 70 से 76, एससी कैटेगरी 96 से 104, एसटी कैटेगरी 72 से 76। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिन भी कैटेगरियों की मैं बता रहा हूं, मैंने पिछले बार के जो रिजल्ट था उसको जो है चेक करने के बाद, एक एक कैटेगरी पर एनालाइज करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी भी कैटेगरी का बस वैसे जो है माइनस कर दिया, उस बेसिस पर मैंने आपको बता दिया। तो ये फैक्ट चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों पर बिलीव करके फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि जो पढ़ने में बहुत अच्छा बच्चा है, मैंने जैसे आपको कम्युनिटी में बताया, जो 65 प्लस वाला बच्चा है, 60 प्लस वाला बच्चा है, सॉरी 65 प्लस और 70
नक्सल प्लस वाला, उसमें मैक्सिमम आप ये भी देखेंगे, आप अपने आसपास के बच्चों को देखिए जो पढ़ने में बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं होते। ये आप देखते हैं एक साधारण सा पैमाना रहा है, फिजिकल में भी आप ये देखेंगे। और ये भी होता है वो बच्चे और कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं, उनका और इस चीज़ के साथ में कई सारा एग्जाम जो है क्वालिफाई होता है। तो जो एवरेज बच्चा है वही फिजिकली भी जो है स्ट्रांग होता है और मेडिकली, और उसके बाद जो पढ़ने में भी एवरेज है। तो नेक्स्ट अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो पिछली बार की जो कट ऑफ थी 63 थी, मतलब जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की 62 थी, ईडब्ल्यूएस की 61 थी, एससी कैटेगरी की 57 थी। उस बेसिस से इस बार जो कट ऑफ लगने वाली है अनरिजर्व की 100 से 105 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं, आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, अभी नॉर्मलाइजेशन में भी आपको मार्क्स मिलने वाला है। ओबीसी 98 से 105, ईडब्ल्यूएस 96 से 104, एससी कैटेगरी 92 से 96। यदि आपके इतने रॉ मार्क्स बन रहे हैं माइनस मार्किंग काटने के बाद, आप मेल कैंडिडेट हैं, जनरल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। फीमेल के लिए फिर मैं बता दूं 3 से 4 क्वेश्चन आप माइनस कर लीजिए। अगर इतना आपका मैच करता है अपनी कैटेगरी में तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। नेक्स्ट मैं बात करूं तो जितनी भी कट ऑफ है ये मैंने आपको बताया पिछली बार के डाटाबेस पे है, लेकिन तो अगर मैं प्रत्येक राज्य की अगर पिछली वाली कट ऑफ को लेकर चलता हूं तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं पिछली वाली कट ऑफ जो है नहीं बताता। उस बेसिस पर जो मैंने नई कट ऑफ तैयार की है इस बार की आपकी, यानी जो 2023 की इस बार की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है फाइनल मैं बता रहा हूँ, आप इन चीज़ों को देखिए। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेट आता है झारखंड। झारखंड की जो कट ऑफ रहने वाली है उसी बेसिस पर अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं 84 से 90 नंबर आपके बन रहे हैं, आप सेफ हैं, आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। ओबीसी 88 से 96, ईडब्ल्यूएस 48 से 54, एससी कैटेगरी 62 से 38। यदि इतने नंबर आपके बन रहे हैं, 62 से 68, और उसके बाद एसटी कैटेगरी अगर 66 से 72 नंबर यदि आपके इतने बन रहे हैं, आप झारखंड स्टेट से बिलोंग करते हैं और जनरल डिस्ट्रिक्ट से हैं, मेल कैंडिडेट हैं, आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। फीमेल के लिए 3 से 4 आप माइनस कर सकते हैं। और जो नक्सल प्रभावित डिस्ट्रिक्ट है और जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है उसकी कट ऑफ इससे काफ़ी कम रहती है। लगभग बहुत सारी स्टेट ऐसे हैं जहाँ 8-8, 10-10 नंबर तक जो है माइनस में रहती है, लेकिन सामान्यतः आप 4 से 5 क्वेश्चन तो माइनस कर ही लीजिए। जहाँ तक मैंने देखा है जो भी स्टेट है लगभग इससे आपको ज़्यादा ही जो है वेरिएशन मिलेगा, इससे कम किसी स्टेट में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट मैं अगर मध्य प्रदेश की बात करूं उसी बेसिस पर इस बार की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, अगर आप अनरिजर्व से हैं 102 से 106 नंबर आपके बन रहे हैं आंसर की आने के बाद, मेल कैंडिडेट हैं, जनरल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ओबीसी 104 से 108, एससी कैटेगरी 92 से 96, एसटी कैटेगरी 72 से 80, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 82 से 90। इतना यदि आपके रॉ मार्क्स बन रहे हैं नॉर्मलाइजेशन आने के बाद, आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। मैं इतना वेरिएशन क्यों ले रहा हूं, जैसे किसी 82 बता रहा हूं ईडब्ल्यूएस का और 90 इसलिए बता रहा हूं कि 82 पे यदि आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है तो मैक्सिमम 90 नंबर पर आपका फाइनल हो जाएगा। ये जो बीच का दायरा है इसी के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। मैंने आपको बताया फाइनल में इस बार कट ऑफ ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी पर सीट 4 बच्चों को कम बुलाया जा रहा है और लास्ट में जो बच्चे बचते हैं उनकी संख्या पर सीट 2 से 3 ही होती है, जिनको बाहर करने के लिए मार्क्स इंक्रीज किए जाते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में दीजिए, इसलिए आप लोग फिजिकल की तैयारी कीजिए। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं राजस्थान की तो उसी बेसिस पर अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं 106 से 112 नंबर आपका जो है आंसर की आने के बाद बन रहा है। ओबीसी कैटेगरी 106 से 112, क्योंकि इसमें राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में भी अनरिजर्व और ओबीसी की कट ऑफ लगभग जो है आसपास ही रही थी, पॉइंट में थोड़ा सा अंतर था, तो आप इसी के आसपास समझ सकते हैं। एससी कैटेगरी 96 से 104, एसटी कैटेगरी 104 से 108 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 94 से 98। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, कभी कभी आप देखेंगे एसटी कैटेगरी की कट ऑफ किसी विशेष स्टेट में जो है एससी कैटेगरी से ज़्यादा चली जाती है, तो बच्चे पूछते हैं क्या एसटी की भी कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। तो ऐसा अभी तक 1-2 स्टेटों में ऐसा जो छोटे छोटे राज्य हैं जहाँ पे एसटी की जो जनसंख्या है इन सब कैटेगरी से ज़्यादा है, तो वहाँ पे कभी माइनर इशू ये देखने को मिलता है और बाकी सामान्यतः ऐसी परिस्थिति नहीं आती। नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में इस बार यदि आप जनरल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, 72 से 80 नंबर आपके बन रहे हैं जो आंसर की आने के बाद, माइनस मार्किंग को काटने के बाद आप सेफ हैं, आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। ओबीसी अगर आपके 64 से 70 नंबर बन रहे हैं, आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। एससी कैटेगरी 62 से 68, एसटी कैटेगरी 64 से 70 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 40 से 48। मैं आपको बता दूं बहुत सारी स्टेट ऐसे हैं जहां पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ में जो है काफ़ी अंतर देखने को मिलता है जनरल की अपेक्षा, यहां तक कि ओबीसी और कहीं कहीं तो एससी से भी कम ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ चली जाती है। लगभग राज्यों में नहीं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर अभी आप देखेंगे। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं उत्तराखंड की, उत्तराखंड यदि आप जनरल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और उत्तराखंड राज्य से हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो 96 से 104,
इतना यदि आपका माइनस मार्किंग को काटने के बाद आंसर की आने के बाद इतना यदि आपका रा मार्क्स बन रहा है, आप सेफ हैं। आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। ओबीसी 96 से 100, एससी कैटेगरी 88 से 92, एसटी कैटेगरी 102 से 110, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 86 से 92। यदि आपके इतने रा मार्क्स बन रहे हैं, आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया इस बार फिजिकल में भी पिछली बार की अपेक्षा 1 लाख अधिक बच्चा बुलाया जाएगा, और पिछली बार जहां 12 बच्चा बुलाया जा रहा था वहां 8 बच्चा बुलाया जाएगा। यानी फाइनल मेरिट में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह सकता 2 से 3 नंबर मैक्सिमम, इससे ज़्यादा जो पिछली बार कहीं कहीं 8-8, 10-10 नंबर तक फाइनल मेरिट बढ़ी थी, तो वो परिस्थिति इस बार नहीं देखने को मिलेगी। ये आप श्योर समझ लीजिए, क्योंकि जो पिछली बार जो बच्चे बुलाए गए थे लगभग 1/3 बच्चा, मैंने इससे पहले भी बताया है कि जहाँ जो है एब्सेंट था, फिजिकल देने ही नहीं गया 2,85,000 में, लगभग 92,000 के आसपास, और लगभग 96,000 बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए। लास्ट में जो बच्चे बचे थे लगभग 36,000 बच्चों को बाहर करना था, जिसके लिए जो है इतना कट ऑफ आपको बढ़ानी पड़ी थी। तो इस बार तो समझ लीजिए कि लगभग मैं बता दूं तो 8 बच्चा अगर बुलाया जा रहा है एक सीट के लिए, तो ये परिस्थिति बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट अगर मैं अगले स्टेट की बात करूँ तो गुजरात यदि आप जो है जनरल कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व से, और मेल कैंडिडेट हैं, 62 से 68 नंबर यदि आपका इतना बन रहा है तो आप सेफ हैं। ओबीसी 60 से 68, एससी कैटेगरी 62 से 68, और एसटी कैटेगरी 50 से 58। आप एक चीज़ देखेंगे कि इसमें 62 से 68 अनरिजर्व का भी और एससी का भी 62 से 68, तो बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर जनरल की आबादी अगर एससी से कम है तो ये पर, क्योंकि इन जो एससी एसटी ओबीसी हो गए तो इसमें एज में जब रिलैक्सेशन मिलता है, और बच्चा जब उसके मार्क्स ज़्यादा भी हैं, लेकिन जैसे 23 साल से एबव बच्चा है, यानी उसने एज में छूट लेकर इस वैकेंसी में प्रवेश किया है, तो ऐसी परिस्थिति में ज़्यादा नंबर आने पर भी वो जनरल की सीट नहीं ले पाता, और उस स्थिति में इस कैटेगरी की कट ऑफ कभी कभी ज़्यादा देखने को या बराबर देखने को मिलती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो ये परिस्थिति है। यदि आप इतना जो है बिलोंग कर रहे हैं तो आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 44 से 50 मेल कैंडिडेट के लिए मैं बता दूं, पिछली बार अगर मैं गुजरात महिला की अगर मैं बात करूं तो 30 नंबर बनी थी, 100 में 30 नंबर पिछली बार बनी थी महिला की जो है कट ऑफ ईडब्ल्यूएस। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, यदि इस बार 44 से 50 नंबर के बीच में आपका है, मेल कैंडिडेट है। फीमेल के लिए 3 से 4 जो है क्वेश्चन आप माइनस कर सकते हैं। अब अगला जो हमारा राज्य है वो है महाराष्ट्र यदि आप जनरल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, 72 से 80 नंबर आपके बन रहे हैं, आप सेफ हैं, मेल कैंडिडेट हैं। ओबीसी 68 से 72, एससी कैटेगरी 72 से 80, एसटी कैटेगरी 62 से 68, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 54 से 62 मेल के लिए ये है जनरल डिस्ट्रिक्ट से। और फीमेल के लिए आप इससे मैंने आपको बताया लगभग 3 क्वेश्चन माइनस कर लीजिए। फीमेल यदि इस दायरे में जिसका भी आ रहा है आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। छत्तीसगढ़ अनरिजर्व के लिए जनरल डिस्ट्रिक्ट 74 से 78, ओबीसी 88 से 96, एससी कैटेगरी 72 से 80, एसटी कैटेगरी 62 से 70, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 50 से 60। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ पिछली बार भी काफ़ी कम रही थी, इस बार भी कमी देखने को मिलेगी, जबकि इस बार छत्तीसगढ़ से जो ईडब्ल्यूएस का कोटा है लगभग 3 से 4% कर दिया गया है, यानी 6% कम किया गया है, 10% था। तो इसलिए मैंने पिछली बार बहुत कम थी इसलिए थोड़ा सा बढ़ा के बताया है कि 50 से 60 फिर भी इतने पे आपका फाइनल होने वाला है, ये आप समझ लीजिए। नेक्स्ट जो है आपका उड़ीसा स्टेट, उड़ीसा वालों के लिए बता दूं, यदि आप जनरल डिस्ट्रिक्ट से हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से मेल कैंडिडेट हैं तो 68 से 76, ओबीसी 74 से 80, एससी कैटेगरी 54 से 60, एसटी कैटेगरी 48 से 54, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 42 से 50। इतना यदि आप इसके बीच में आपके मार्क्स बन रहे हैं, आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी आपको नॉर्मलाइजेशन में भी मार्क्स मिलेगा। और इस बार जो बच्चों का आंसर की आने के बाद मैंने एक चीज़ देखा है कि जो पिछली बार स्कोर जिस तरीके से देखने को मिला था, इस बार काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग हुई, क्योंकि जो टाइम का मैनेजमेंट था वो सबके लिए आप अपने ऊपर से उठाकर देख लीजिए, तो टाइम मैनेजमेंट करना एक बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि जीडी वाला बच्चा 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करे, वो भी 40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग, तो ये अपने आप में एक चैलेंजिंग जो है फैक्टर था, और उसका सीधा इफेक्ट देखने को मिला। नेक्स्ट स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो असम की बात आती है। असम में यदि आप जनरल डिस्ट्रिक्ट से हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, 56 से 60, देखिए इस बार लगभग 3300 प्लस पद असम राज्य को मिले हैं। असम की आपको पता है पॉपुलेशन भी कम है, तो इसलिए जितना ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ इससे कम ही आपको देखने को मिलेगी, इससे ज़्यादा जाने का कोई औचित्य नहीं है। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं ओबीसी कैटेगरी 50 से 56, ईडब्ल्यूएस 40 से 44, एससी कैटेगरी 48 से 56, एसटी कैटेगरी 48 से 56, क्योंकि एससी एसटी की पिछली बार भी सेम थी, तो इसी के आसपास इस बार भी देखने को आपको मिलेगा। यदि आपके इतना रा मार्क्स बन रहे हैं, आप मेल कैंडिडेट हैं, आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, आपका फाइनल भी सिलेक्शन होने वाला है। इससे कम पर भी इस राज्य से संभव है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा, आप समझ लीजिए 3300 पद आपके लगभग उत्तर प्रदेश राज्य को मिले हैं, और आप असम स्टेट से अगर हैं और इतना पद आपको मिल रहा है, तो ये आपके लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि आपकी जो फाइट है बहुत कम रहने वाली है। और असम कितना बड़ा स्टेट है आपको पता है। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं पंजाब राज्य की, आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, जनरल डिस्ट्रिक्ट से
तो 68 से 76 नंबर आपके बन रहे हैं, तो आप सेफ हैं। ओबीसी 66 से 72, एससी कैटेगरी 64 से 70, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 40 से 48, यानी ये मेल कैंडिडेट के लिए है। फीमेल आप 3 से 4 क्वेश्चन आप माइनस कर लीजिए, यानी नंबर में जस्ट डबल करके। तो यदि आपके इतने बन रहे हैं, अभी आपको नॉर्मलाइजेशन में भी मार्क्स मिलेगा। यहाँ तक कि अभी आंसर की आई है, इसमें लगभग शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन गलत होते हैं, तो लगभग जनरल मार्किंग होगी। सब बच्चों के 1 से 2 नंबर बढ़ेंगे, तो उसका भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। जो बच्चे फाइट में हैं उनको जो है इसका भी लाभ मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को अगर मैं देखूँ तो इस बार की वैकेंसी आपके लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। 3 साल का एज में रिलैक्सेशन था, अप्रॉक्स जो फॉर्म भरा जाना था वो ज़्यादा, क्योंकि पिछली बार अगर 71 लाख था तो इस बार फॉर्म फिल यही आंकड़ा था कि 1 करोड़ प्लस होगा, लेकिन सर्वर लास्ट में नहीं चला, बच्चे फॉर्म नहीं फिल कर पाए, लास्ट में वैकेंसी बढ़ी, इस वजह से बहुत सारा बच्चा इंटरेस्टेड भी हुआ इस वैकेंसी में फॉर्म डालने के लिए। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद ये आप समझ लीजिए कि ये वैकेंसी आपको, जैसे मैंने बताया कि आपके लिए बहुत बड़ा जो है गोल्डन चांस है। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, मैंने कम्युनिटी पोल भी कराया, 80 से 81% बच्चा 50-55 के नीचे ही जा रहा है। ये देखिए आप, 80 से 81% बच्चा, और आपको हर 9 या 10 बच्चे के बीच में से एक बच्चे को फिजिकल के लिए बुलाया जाना है। 8 बच्चा तो ऑलरेडी बाहर हो रहा है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने का कोई मतलब नहीं है। यदि आप इतना बिलोंग कर रहे हैं, इतना आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप जो है फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि फिजिकल इस बार धूप में होने वाला है और गर्मी के महीने में, तो उसका भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर हम पिछली बार का रेशियो देखें तब भी फिजिकल में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, और जो पढ़ने में बहुत अच्छा बच्चा है वो फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं होता, तो वो फिजिकल में कतई जो है लंबे समय तक उस टाइमिंग के अंदर जो है उसका फिजिकल नहीं कंप्लीट कर पाएगा। तो ये चीज़ें लगभग में 20 से 25% बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और फिजिकली स्ट्रेंथ है, लेकिन आपको 70-75% ऐसे बच्चे मिलेंगे जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो फिजिकली वो वीक है। तो यदि आपका इतना बन रहा है, फिजिकल की तैयारी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको इससे कुछ भी वैल्यू मिली है, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि एसएससी जीडी से जुड़ी हुई हर तरीके की अपडेट मैं आप तक पहुंचा सकूं।